अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये एक सवाल आया है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले ये 6x है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। लिख सकते हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्लस की जगह प्लस है। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या हमारे पास 3 3 9 पावर x ही रखना है हमने, और इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 15 है। 3 × 5 करके हम पावर x कर देते हैं। हो सकता है ना, पॉसिबल है। और ये यहाँ पे फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे। अब चूंकि ये पावर इसके साथ भी है, ये 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 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला देखो, a प्लस बी का जो है ना पावर बनता था, उनकी पावर जो है ना स्क्वायर होता था। a प्लस बी का पावर 2 याद था ना। वो फार्मूला नहीं है ये। यहाँ पे प्लस नहीं है ना माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो लिहाजा हम ये पावर इसके साथ भी लिख देते हैं, 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 ठीक है। अच्छा, ये पावर इसके साथ भी लिख देते हैं, और अल्लाह को नेकी दे, ये पावर इसके साथ भी लिख देते हैं, और ये पावर इसके साथ भी लिख देते हैं, और ये पावर इसके साथ भी लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है? 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 1। और यहाँ पे 3 × 3 × 3 क्या बनेगा? 3 3 9 9 3 27 नहीं बनेगा। ज़रा गौर कीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है कुछ? अच्छा एक स्टेप यह हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों में आपको कॉमन नज़र आ रहा है, इनमें सब में, इसमें और इसमें। आपको याद रखना, रकमों को अलग जमा और नफ़ी करता है। रकमों को अलग कौन करता है भाई? रकमों को अलग जमा और नफ़ी करता है। तो आपको इनमें कॉमन नज़र आ रहा है क्या? देखो, रकमों जमा नफ़ी अलग करता है ना। तो ये एक रकम हुआ, ये दूसरी रकम, ये तीसरी, ये चौथी। इन दोनों रकमों में आपको क्या ये 3x कॉमन नज़र आ रहा है? जब कॉमन है तो निकाल लो बाहर इसको। 3x यहाँ से कॉमन हुआ। 3x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? जो 2x जो पावर है x × 3 की पावर x आ जाए। तो क्या इसके साथ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। जमा जमा जमा। 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 3x आ जाए? तो ये 3x के साथ 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? एक रकम ये है, एक ये है। 5x कॉमन है, नहीं है? बिल्कुल है। तो 5x को बाहर निकाल दो, नीचे क्या रहेगा? 2x के साथ अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ आ सकता है, यानी 2x × 5x, यानी 5 की पावर x, नॉट 5x। सो यहाँ पे जमा जमा जमा। 5 की पावर x के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ जो ये रकम आ जाए? तो इसके साथ भाई आप 3x मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाली रकम आ जाएगी। अच्छा, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, बल्कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों के साथ है ना। 3 पावर दोनों के साथ है। मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ब्रैकेट के भी दोनों को बंद कर दिया, एक साथ ही कर दिया। अच्छा, याद रखना ये दोनों सेम है, तो इसको और इसको हम काट सकते हैं, पॉसिबल है हमारे लिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? 3 की पावर x, 5 की पावर x × 5/3 होल पावर 3 रह गया। अच्छा, इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों पर x का ना पावर, तो हम एक साथ लिख देंगे इसको, ठीक है। ये ठीक है। अब आपको कोई चीज़ नज़र आ रहा है? गौर कीजिएगा, याद रखना ये 3/5 है, ये 5/3 है। अब हमने इनको सेम करना है। अगर हम सेम करेंगे, आपको एक चीज़ याद होगा, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल। कुछ याद हुआ? ठीक है ना। तो हमने बेसिस जब सेम करेंगे तो पावर्स इक्वल होंगे। जब, याद रखना, इसको हम उलट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जब इसको उल्टा करेंगे, इसका पावर जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। वीडियो बड़ी होगी काफ़ी, वरना तकरीबन कोई 5 मिनट तक पहुंचने वाली वीडियो। सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वरना ये भी समझा था कि क्यों माइनस आएगा। फ़िलहाल आप इसको फोकस कर लीजिए। अगर आपने ये सवाल पूछा कमेंट में तो इंशाल्लाह मैं बता सकता हूँ आपको।
तो फिलहाल 3/5 पावर क्या हुआ, x हुआ। 5/3 को 3/5 कर दूंगा, मैं उल्टा कर दूंगा। 5/3 था, 3/5 किया। यहाँ पे पावर हमारे पास क्या आया, 3 था ना, -3 हुआ। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर इक्वल। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई भाई, x बराबर है -3। x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, -3। ये हमारे पास आंसर हुआ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।